Hello everyone. Now we are going to do exercise number 13.3 from NCERT book class 7. इसका एक्सपोनेंट एंड पावर्स के हमने ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए थे. ये थर्ड वाला एक्सरसाइज अब मैं आपको बता रही हूँ. ये काफ़ी सिंपल है. इसमें जो पहला टाइप होता है, 3 टाइप्स हैं इसमें. सिर्फ राइटिंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. क्वेश्चन में आपको ये एक नंबर दिया हुआ होगा और इसका वो बोलेगा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो. तो ये आप बिल्कुल जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, आप इसको एक्सपेंड करो उसी तरीके से. प्लेसेस आप लिख सकते हो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. हमने इसको एक्सपेंड किया तो 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 और 1. ये देखो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से, क्योंकि 4 10,000 प्लेस पे है, 7,000 प्लेस पे है, 500 प्लेस पे है, तो 5 इंटू 100, 6 10s प्लेस पे है, 6 इंटू 10 और 1 जो है 1s प्लेस पे है, तो 1 का 1 ही रहेगा. अब जो दूसरी नई चीज़ आपको करनी है, क्योंकि आप एक्सपोनेंशियल कर रहे हो, एक्सपोनेंट्स कर रहे हो, तो आपको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देनी है. तो 4 इंटू 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10,000 में कितने ज़ीरो हैं? 4. तो 4 को एज इट इज़ लिखेंगे, इंटू 10,000 की जगह पे लिख दिया हमने 10 टू द पावर 4. इसी तरह से 7 को ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, और ये 10,000, ये 1000 है, सॉरी, 1000 पे कितने ज़ीरो हैं? 3. तो हमने ये लिख दिया 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5. 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 2. बस इसके पावर्स लिखते गए हम, इसके पावर्स लिखते गए इन सब के. 10,000 का पावर 10 टू द पावर 4, 1000 का पावर 10 टू द पावर 3, 100 का पावर 10 टू द पावर 2, और 6 में 1 ज़ीरो था तो पावर 1 हो जाएगी इसकी, और 1 में तो कुछ भी नहीं था तो पावर 0 हो जाएगी. 10 की पावर 0 हम लिख सकते हैं. सो दिस इज आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म फिनिश. यही करना था बस आपको. इस क्वेश्चन में भी एक और देख लो आप. इसमें देखो मैंने क्या दिया है, 20,068. 20,068. तो इसमें आप प्लेसेस मैंने लिख दिए हैं. 10,000 तक प्लेसेस हैं, तो 2 इंटू 10,000. ये ज़ीरो को तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ज़ीरो को करेंगे तो वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी. 6 इंटू 10 प्लस 8. अब आप इसको भी पावर्स फॉर्म में लिख दो. 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1, और 8 की जगह पे कोई भी पावर यहाँ पर नहीं था 10, तो 10 टू द पावर 0. ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया. ये अब आया आपका सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप में ये इसका जस्ट उल्टा होगा. ये इसी का ऑपोजिट है. इसका ऑपोजिट पूछा गया है इसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और शॉर्ट फॉर्म बतानी है, नंबर बताना है. मतलब जैसे पहले हम करते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म दी होती थी तो बोलते थे ना शॉर्ट फॉर्म लिखो, मीन्स नंबर पूरा लिखो. तो इसमें आप देखो बहुत सिंपल है ये. अब क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0. ये आपका क्वेश्चन था. तो ठीक है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया. 3 इंटू ये 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000 मतलब 40, 7 इंटू 10 टू द पावर 2, 7 इंटू 100 प्लस 5. इसको करेंगे सॉल्व तो 5 आ जाएगा. फिर हम इन तीनों को 30,000 प्लस 700 प्लस 5 को ऐड करेंगे, ये आंसर आ गया. ये तो बहुत ही सिंपल है. अब आपका ये थर्ड टाइप आता है. थर्ड टाइप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक्सप्रेसिंग, इसमें कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ होगा, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी बिगर नंबर. राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी बिगर नंबर. जैसे आपको ये नंबर दिया था, मैं फिर से, ये तो चलो सॉल्व है, इसको आप छोड़ दो, मैं यहाँ से करती हूँ. ये आपको देखो कितना बड़ा नंबर दिया हुआ है. हमने क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आप ये काउंट करो कितने डिजिट हैं. आपको आना है सिर्फ डेसिमल प्लेस, आपको यहाँ पर लाना है. आप समझ लो, जो लास्ट डिजिट है उसके पहले तक लाना है. लास्ट डिजिट क्या है? 3. तो वहाँ तक, उसके आगे जो नंबर्स हैं हम उनको काउंट करते हैं. 1 2 3 4
5, फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 तक जाने में कितनी डिजिट्स हैं ये? 9। तो हम इस नंबर को क्या लिख देंगे? 3 पॉइंट, मैंने क्या बोला था, लास्ट डिजिट के आपको यहाँ पर आपको जहाँ तक आपने डिजिट काउंट कर लिए हैं ना, उसके बाद आपको एक डिजिट छोड़ना है सिर्फ। तो मैंने 3 को छोड़ दिया। जहाँ तक काउंटिंग करी उसके पहले यहाँ पर आप डेसिमल लगा दो, बस खत्म। 3.1865 इंटू 10⁻9। ये 10⁻9 क्यों आया? क्योंकि हमने क्या गिना था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 तक जाने में हमारी 10 डिजिट थी और 1 के पीछे ही हमने डेसिमल लगा दिया और इसको 9 डिजिट थी तो 10⁻9। एक और कर लो आप, छोटा नंबर हम करके दिखा देते हैं आपको। 2 3 5 6 0 है मान लो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। क्या करें? डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4। एक डिजिट तो हमने छोड़ना होता है ना, तो कर दो आप यहाँ पर 10⁻4। 4 डिजिट काउंट कर लिए और 1 एक ही डिजिट आपको छोड़नी है, आप ये याद रखना। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओ और जो डिजिट हमने छोड़ी है उसके जस्ट बाद में यहाँ पर डेसिमल लगा दो और इन डिजिट को ऐसे ही लिख दो 3560। फिनिश। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और कर लो आप, 2 1 2 करना है मान लो हमको। अब डिजिट काउंट करो आप, 1 2 2 डिजिट्स है। 2 डिजिट्स का मतलब 10⁻2। और इस डिजिट को पूरा ऐसे ही उतार करके जो सबसे लास्ट वाली डिजिट थी उसके यहाँ पर हमने इस जगह पे बाद में ये डेसिमल लगा देना है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। में आपको सारे डिजिट शुरू वाले काउंट करने होते हैं और जो सब एक डिजिट जो बच जाती है, लास्ट में एक ही डिजिट बचनी चाहिए, उसके बीच में यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं और जितने ये हमने नंबर्स काउंट करे हैं उनको 10 की पावर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। खत्म। अब ऐसा नंबर, इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है जिसमें हमें यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल दे रखा है। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है क्योंकि हमको तो डेसिमल यहाँ पे चाहिए ही नहीं। हमारा तो रूल क्या है कि हमको डेसिमल चाहिए, जो ये हमारी लास्ट वाली डिजिट है ना, इसके इस जगह पे चाहिए हमको डेसिमल। ठीक है, हम इस जगह पे देखते हैं डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक लाने में आप कितने डिजिट्स जंप करके गए हो, कितने डिजिट्स हमने जंप करे, आप काउंट कर लो। 1 2 3 4, यानी कि ये नंबर बन जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। डेसिमल को यहाँ से लाने में, डेसिमल को इस जगह से इस जगह लाने में हमारे कितने डिजिट्स बीच में पड़ रहे हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दो 10⁻4 हमने लिख दिया और बाकी डिजिट्स को हमको सिर्फ 3 के बाद डेसिमल लगाना है और इनको, ये डिजिट्स जो थी उनको वैसे का वैसे ही यहाँ पर लिख देना है। अब फिर से डेसिमल मत लगा देना है यहाँ पे, क्योंकि इसी डेसिमल को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है। इस डेसिमल को हमने 4 डिजिट के बाद शिफ्ट किया, इसलिए हमने 10⁻4 किया है और नंबर हमारा ये है। डेसिमल के बाद हमारा 1 नंबर रह जाना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और अगर आपको करना है डेसिमल में ही मैं करके दिखा देती हूँ आपको। ये है सपोज आपका, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। हमको तो डेसिमल यहाँ नहीं चाहिए, हमें डेसिमल चाहिए इस प्लेस पे 2 के बाद, इस 2 के बाद चाहिए। तो इस डेसिमल को यहाँ पर लाने के लिए इसके बीच में कितनी डिजिट पड़ रही हैं? सिंगल डिजिट 1 पड़ रही है बस। तो ये हो जाएगा 2.121 हमने इसको लिखा, पहुँच गया डेसिमल इस जगह पे। लेकिन डेसिमल को इस जगह से इस जगह पर आने के लिए उसके बीच में एक डिजिट पड़ती है, यानी कि 10⁻1। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। सो नाउ योर exponent and powers chapter done from class 7 book. You will solve 13.3 exercise
there you will see only all three types of sums will be given, and you will start solve. Thanks a lot.